बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के माबैन एक बड़ी जंग हुई। पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह भारतीय फोर्सेस और जारहियत का मुकाबला किया, यकीनन पाकिस्तान की ये सुनहरी तारीख है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की है। इस तकरीर के अंदर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसके मुख्तलिफ तर्जमे किए जा रहे हैं, वो आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ आज के दिन पाक अफवाज ने मगरबी बॉर्डर पर 2 जगहों पर जो जंग छेड़ी गई थी उसका किस जवाब मर्दी से मुकाबला किया है, यह भी आपके सामने रखना है। चूंकि ज्यादातर मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपके सामने तफसील रखूंगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो काले कानून को जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कैसे हाथ बांधे हैं, बड़ी आम समात हुई है, इसका मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखना है। चौधरी परवेज इलाही जिनको एक दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया था और आज हमने देखा 2 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट अपनी जगह पर चीखो पुकार कर रही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अपने तौर पर चीखो पुकार हो रही है। लेकिन इस वक्त जो है ऐसे लग रहा है कि अदलिया बिल्कुल बेतौकीर हो गई है। पाकिस्तानी कौम के हकूक का तहफ्फुज करने के अंदर ये जो मुकम्मल नाकामी है, ये मेरा ख्याल है एक ऐसा स्याह धब्बा है जो हमेशा इन जजेस के मुंह पर बाकायदा माथे पर एक कलंक के टीके के तौर पर ये जो है वो नजर आता रहेगा। अब इस वक्त जो है वो बाबर सत्तार साहब, आपको इल्म है कि बड़े ऑनरेबल जज है। लाहौर हाईकोर्ट हो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हर जगह कुछ ऐसे बादमीर जजेस जरूर होते हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। वो ना इमरान खान के हामी होते हैं, ना वो पीडीएम के हामी होते हैं और ना किसी मुखालफ होते हैं, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक जमीर की आवाज पर वो देखते हैं कि यहां पर आइन किस तरफ खड़ा है, वो उसके साथ खड़े होते हैं। और फिर तारीख लिखती है कि वक्त आने पर जो है वो उसके अंदर जो है वो कामयाब होते हैं और उन्हीं का नाम जो है वो जिंदा रह जाता है। अब जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, आपको इल्म है, मौजूद थे अतर मिनल्ला, वो पहले चूंकि ऐसे लगता था कि नून लीग को फेवर दे रहे हैं, लेकिन वो आइन और कानून के साथ खड़े रहे। उस वक्त तक बहुत सारे ऐसे काम जो कुछ हमारे इदारे या हमारी हुकूमत उस वक्त की पीडीएम प्लस टोला करना चाहता था, वो उनको कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आमर फारूक आए और इनके आने से पहले ही लोगों को अंदाजा था कि जब ये मोहतरम तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या आलम होगा। अब तो इतनी तदलील हुई, शीशे तोड़े गए, लेकिन 1 टके की ये कार्रवाई नहीं कर सके। अब तो टका भी खैर मिसाल नहीं देनी चाहिए, टके वाले भी रुपए की मिसाल दे रहे हैं दुनिया के अंदर। अब जो जस्टिस बाबर सत्तार है, उन्होंने शहरयार अफरीदी और शामदाना गुलजार का ये बेसिकली केस है जिसके अंदर आपको इल्म है परवेज इलाही को भी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर जो गुज़श्ता रोज इस हवाले से कार्रवाई हुई वो बड़ी पॉजिटिव थी। अब यहां पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन से आज बड़ा आम सवाल उन्होंने किया है कि भाई जब आपको कोई और केस नहीं मिलता तो ज़ाहिर है 3 एमपीओ के तहत आप गिरफ्तार कर लेते हैं कि ये बंदा नक्श अमन में खतरा है और उसकी भी कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने इरफान मेमन को कहा कि आप ये बताइए कि डिप्टी कमिश्नर बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहे हैं, यह सवाल किया गया। ला अफसर ने इस मौके पर मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश किया। स्टेट काउंसिल के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। इस मौके पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म देते हुए कि आप आइंदा समा तक एमपीओ का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। यानी ये जो रोज है किसी पर और मुकदमा ना हो तो नक्श अमन के तहत 1 महीना जमानत न हो और बंदे को अंदर कर दें। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार किसी भी केस में जो गिरफ्तार ना करने के हुक्म में तोसी कर दी गई है अब उनके लिए। लेकिन इसका जो परवेज इलाही का भी गुज़श्ता रोज फैसला हो गया और जो तहरीक इंसाफ के और रहनुमा है उनके हवाले से भी अब रोक दिया गया कि पहले कानूनी तौर पर इस पर मुतमईन करें कि ये कोई तुक बनता है कि आप जब चाहते हैं 3 एमपीओ लगा देते हैं। किसी बंदा लाहौर बैठा है और उसका कोई ना उस जलसे में तकरीर कर रहा है, ना लोगों को इश्तियाल दिला रहा है, ना उसकी कोई बात है, और आप जो है वो एक बंदा 8-10 मुकदमात में गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है और आप फिर इसके अंदर उसको डाल देते हैं। तो ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा जो कदम है वो उठाया गया।
आज जो है वो आपको इल्म है 6 सितंबर है। 6 सितंबर पाकिस्तान के अंदर बड़ा तारीखी दिन है। बदकिस्मती यह है कि हम एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी रोल है उसकी हमेशा मुखालफत करते हैं, करते रहेंगे। किसी भी आर्मी चीफ को या किसी भी जर्नैल को अपनी जो एक आईनी तौर पर जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए। किसी भी बावर्दी शख्स को सियासतदान नहीं बनना चाहिए, ये एक असूली बात है। इस पे बात करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन पाक अफवाज की जो कुर्बानियां हैं, जो रोजाना हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे जो बेटे हैं वो इस वतन की मिट्टी पे कुर्बान हो रहे हैं, और वो जो कुर्बानी है उनकी, वो जो शोहदा है, वो पाकिस्तानी कौम के माथे का झूमर थे और झूमर रहेंगे। आज भी ऐसे हुआ है। अब 6 सितंबर 1965 को तो जो हुआ, अब इसके हवाले से मुख्तलिफ लोग ताबीरात कर रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त बात जो है, ये खामोशी कहां तक के अंदर जो है वो जनरल रिटायर शाहिद अजीज साहब उन्होंने लिखी है। ये परवेज मुशर्रफ के मुखालफ हो गए थे, लेकिन बातें बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है। लेकिन अब यहां पर जो है वो हम देख रहे हैं कि आज मगरबी बॉर्डर पर, ये तो मशरकी बॉर्डर यानी भारत के साथ हमारी जंग हुई, लेकिन खारजा पॉलिसियों की मुसलसल नाकामियों के बाद और अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन और बाकियों की जो मुदाखलत हुई, नेटो फोर्सेज हुई, जो है वो दाखिल हुई, अब उसके असरात ये है कि आज मगरबी बॉर्डर पर अफगानिस्तान की साइड पर 2 जगहों पर पाक फौज और जो अफगान है, एक जगह पे टीटीपी के साथ मुकाबला हुआ है और दूसरी जगह पर जो है वो अफगान फोर्सेस के साथ मुकाबला हुआ है। अब ये मामला क्या है, ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो उनकी जो शरारत है वो मामला क्या है। अब एक तो जो है वो ये मोहसिन दावड़ है, वो बता रहे हैं, बल्कि द कोस्तान डायरी, वहां से ये खबर आई है भाई, आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने तकरीर नहीं की थी। ये सुबह का वाकया है शहरी का। रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तानी तालिबान जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान और कमांडर है, उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे जो फाइटर्स हैं वो लार्ज नंबर, बड़ा जो नंबर है वो चतराल डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान की साइड पर, कुनार और नूरिस्तान और इस तरह जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस है वहां से दाखिल हो गया है। और एक ऑपरेशन किया गया चतराल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे जो गांव है उन पर कब्जा कर लिया गया है। ये आज टीटीपी की तरफ से ये खबर ब्रेक की गई। वी विल शेयर पिक्चर्स ऑलवेज एज करंटली वी आर हैविंग पुअर इंटरनेट इश्यूज देयर। ये जो है वो उन्होंने कहा कि इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो कमजोर है, लेकिन आपको वीडियो सबूत हम भेजेंगे। तालिबान ये खुद कह रहे हैं। और इस पर जो है मोहसिन दावड़ ने कहा कि रिपोर्ट्स अबाउट टीटीपी हैविंग इंटर चतराल एंड क्लेम्स अबाउट कैप्चरिंग सेवरल विलेजेस आर वेरी कंसर्निंग। यानी ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मामला है और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है और बड़ी परेशानी की बात है। अगर उन्होंने मुख्तलिफ गांव पाकिस्तान के अंदर जो चतराल डिस्ट्रिक्ट है उन पर कब्जा कर लिया। अब चतराल बड़ा हसास है फिरका वराना एतबार से भी, और जो मामलात है वहां आपको इल्म है कि जो एलएसशी कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद के अंदर रहती है। अब एक तो यहां पर हुआ और पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और जवाब देके उनको वापस धकेला गया है। जो इस वक्त इतलात आई है, जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, एक तो यहां पे धकेला गया। चूंकि ये 6 सितंबर इंतहाई तारीखी दिन था, पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा था, इस दौरान ये सारा जो मामला है वो बड़ा इसकी अहमियत है आज की खास तारीख के अंदर। अब दूसरी तरफ एक और मामला हुआ तुरखम बॉर्डर पर, अफगानिस्तान की साइड पर एक ऐसी जगह जो मुतनाज़ है, जहां पर चौकी नहीं होनी चाहिए, जहां से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, तजारती आमदोरफ्त होती है, लोगों का आना जाना होता है। वहां एक मुतनाज़ जगह पर जो अफगान फौजी है उन्होंने यानी वहां पे अपनी चौकी कायम करनी शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता, असूल के मुताबिक मामला होना है। इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया, इसको बीबीसी ने भी अपने तौर पर शायद दिया है, लेकिन पाकिस्तानी जो मीडिया है उसने भी रिपोर्ट किया है। और अब ये इतलात आई है ISPR के जराये से कि पाक फौज ने उनको फौरी रद्द अमल दिया है कि भाई यहां पे चेक पोस्ट मत बनाए, लेकिन वो बात नहीं आए तो वहां फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। तो आज अफगान फौज के साथ भी पाकिस्तानी फौज का जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है, वीडियोज भी वायरल हो गई है और जवाबी कार्रवाई की गई और अफगान फोर्सेस फौरी फायरिंग रोक कर वो वहां से जो है वो रफू चक्कर हुई है। ये एक तो पाक फौज के उन जवानों का कारनामा है जिसको हमें दो चीजों को गडमड नहीं होने देना, एक सियासत के अंदर मामलात के अंदर मुदाखलत और मुसल्लह अफवाज की जो कुर्बानी है, तो ये अदीम कुर्बानी है जो आज 6 सितंबर को दी गई है। अब आर्मी चीफ ने जो आज खिताब किया है, ये खिताब बड़ा अहमियत का अमल है। इसके अंदर खास तौर पर
जो एक पैराग्राफ है उसके मुख्तलिफ तर्जमे हो रहे हैं, उसको अपने फहम के मुताबिक रंग देने की कोशिश हो रही है। और उसको पिछले दिनों जो है वो कुछ तो हम हालातों वाकयात के तहत समझ रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको सियासत से माइनस करने की कोशिश हो रही है। जरदारी शरीफ माफिया के हवाले से बात नहीं होती। आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई ताजरों के साथ, वहां भी जो 4 लोगों का नाम लिया वो पीटीआई के भगोड़े हैं, लेकिन वहां भी जो शहबाज शरीफ जिसको वजीर आजम बनाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुजरम था, लेकिन अभी तक मुलजम था, लेकिन वो मुजरम बनने जा रहा था क्योंकि इतने सबूत मौजूद थे, लेकिन उसका भी नाम तो मिसाल के तौर पे आ सकता था ना कि ये लुटेरा, डाकू, चोर, ये कल को क्या थे, आज ये क्या है, ये भी कहा जा सकता था। ये इतनी इन्होंने लूट मार की है। नवाज शरीफ भगौड़ा जो लंदन में बैठा हुआ था उसकी भी मिसाल दी जा सकती थी, और जरदारी ने जितना पैसा बनाया है उसकी भी मिसाल दी जा सकती थी। जो चोरी और डकैती के अंदर जिनका पूरा धड़ जो है वो धंसा हुआ है, उनका नाम लेने की बजाय चंद उन लोगों का नाम जो सिर्फ, और इसहाक डार भी मोटरसाइकिल पे घूमता था, उसका जिक्र नहीं किया। सरकारी तैयारे में वो वापस आया। तो इस पर लोग जो है वो तहफुजात का इजहार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कहीं एक ही पार्टी को जो टारगेट कर रहे हैं, ये उनके हवाले से, यानी ये तासर जा रहा है कि आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट टारगेट कर रही है। फिर तकरीरों के अंदर भी उन्हीं को मौजू बनाया जाता है, और फिर रद्द अमल के अंदर सोशल मीडिया पर नई बहस चलती है। फिर सोशल मीडिया के जो नौजवान है उनको भी अब वो पकड़ना है और ये ऑपरेशन करना है। तो ये भाई पूरी कौम को तो अगर 25 करोड़ में से 10 करोड़ या 15 करोड़ तो इमरान खान का हामी है, तो आप कितनों को भाई ये बात दलील के साथ होती है, डंडे के साथ तजर्बात बताते हैं कि फायदा नहीं हुआ। अब यहां जो आज तकरीर की, ये तकरीर ज़ाहिर है आज के दिन के हिसाब से इंतहाई आम थी अगर उसके अंदर ये पैराग्राफ ना होता। अब आर्मी चीफ ने कहा कि यौम दिफा और शोदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का आम संग मील है, कौमी जज्बे से दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। यौम दिफा के मौके पर फिर उन्होंने कहा कि 6 सितंबर हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाक फौज दुश्मन के किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह हमारा तुर्रा इम्तियाज है। शोदा की कुर्बानियां, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद है। मिसालें हैं, शोदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शोदा का तकद्दस और एहतराम हमारी आम जिम्मेदारी है। पाक फौज और अवाम के माबैन ये बड़ा आम मामला है। उन्होंने बयान की, पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद व यगानगत हमारा कीमती असासा है। बाज अनासर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने तहम्मुल और समझदारी से मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। ये 9 मई का जो वाकयात है उनकी तरफ ज़ाहिर है इशारा लग रहा है, और यहां पर उनका इशारा तहरीक इंसाफ है कि वो शायद अवाम और फौज को दूर करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर भी काश जो है वो कहीं नवाज शरीफ की तरफ भी इशारा होता, जो कहता था जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, आपने ये कर दिया है। फिर डॉन लीक्स और सारे जो लीक्स हुए उनकी तरफ भी इशारा। जो अवाम है, अवाम को इस नेज पे क्यों पहुंची, अवाम के अंदर ये जो जज्बात है, ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। जनरल साहब, इसको खुले दिल और दिमाग के साथ आपको सोचने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की अवाम है, और यहां पर जो है आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने जिस जांफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का मैबर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। मईशत की भी बात की है। बाहमी तावन से पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा, लेकिन ये मईशत का इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। किसी जमात और शख्सियत को माइनस करने से, और जो सबसे पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात हो, माइनस करने से सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, ताकत के जोर पर आएगा, कितना, कैसे, ये बात जो है वो ज़ाहिर वक्त साबित करेगा कि वो इसके अंदर कितना वजन है। और इससे जो नफरतें पैदा हो रही हैं, मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, या तो एक देखने का अपना जाविया है, और ये जो है वो अब बता रहे हैं लोग, आप रात के टॉक शोज भी इसी पे होंगे, ज़ाहिर है भंगड़े लोग डालेंगे कि जनाब वो मीडिया को जिनको पैसे दिए गए, वो भी अगली वीडियो में बात करेंगे कि चैनल्स को, मीडिया के सेठों को और एंकर्स को और डिजिटल मीडिया पर कुछ सहाफियों को कैसे पैसे दिए गए, और वो जबान बोल रहे हैं। लेकिन इस पर देखना है, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन अता फरमाए, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी अल्लाह ताला जो है वो ये सोचने का फहम दे कि अवाम को फतह नहीं करना, दलील के साथ कन्विंस करना है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।